फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 37 शिप्स का एक काफिला पानी, सामान और फौजियों को लेकर इंग्लैंड के शहर लिवरपूल जा रहा होता है। ये लोग एक खतरनाक जगह से गुजरने वाले होते हैं जिसे ब्लैक पिट कहा जाता है। ये ऐसी जगह है जहां हवाई जहाजों की मदद नहीं पहुंच सकती। इस पूरे काफिले को बचाने की जिम्मेदारी 4 डिस्ट्रॉयर्स पर थी, जिनमें से एक का नाम था ग्रे हाउंड। वह किसी भी अचानक जर्मन पनडुब्बी यू बोट के हमले से काफिले की हिफाजत पर मुस्तैद होता है। 3 दिन की हवाई निगरानी से बचकर और ब्लैक पिट पार करने के बाद कप्तान क्रॉस लगातार काफिले की हालत और रास्ते की सूरत हाल पर नजर रखता है। अभी तक कोई शक की हरकत सामने नहीं आई थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक कप्तान क्रॉस को काफिले के मुख्य जहाज से एक मोर्स संदेश मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने दाईं तरफ 15 मील दूर एक जर्मन रेडियो ट्रांसमिशन पकड़ा है। इसी दौरान 2 डिस्ट्रॉयर हैरी और ईगल काफिले की फॉर्मेशन से निकलकर दुश्मन की तलाश में चले जाते हैं। यह सुनकर कप्तान क्रॉस उन्हें फौरन वापस बुलाता है ताकि काफिले की हिफाजत की जा सके। तीसरा डिस्ट्रॉयर डिकी, जो काफिले के दाईं तरफ था, उसे हमेशा रडार पर चौकस रहने का हुक्म दिया जाता है। ग्रेहाउंड भी दाईं तरफ बढ़ता है और जर्मन पनडुब्बियों को ढूंढने लगता है। कप्तान क्रॉस लड़ाई के लिए अपने क्रू को तैयार रहने का हिदायत देता है। रडार पर मौजूद कॉल रिपोर्ट करता है कि एक दुश्मन पनडुब्बी 15 मील दूर सतह पर सांस लेने आई है। ग्रेहाउंड फौरन उस तरफ बढ़ता है ताकि दुश्मन को साफ देख सके और हमला कर सके। कप्तान क्रॉस रणनीति बनाने लगता है, लेकिन पनडुब्बी अचानक रडार से गायब हो जाती है। कप्तान हार मानने को तैयार नहीं होता। वह कार्ल को हुक्म देता है कि वह दुश्मन की हरकत का अंदाजा लगाए। कार्ल और उसके साथी फॉर्मूले इस्तेमाल करके अंदाजा लगाते हैं कि पनडुब्बी कहां गई है। ग्रेहाउंड फौरन उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ता है। सोनार टीम को अचानक दुश्मन पनडुब्बी के प्रोपेलर की आवाज सुनाई देती है, जो नीचे जा रही होती है। फिर राडार कांटेक्ट खत्म हो जाता है। Contact lost. Sonar reports contact lost, sir. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पनडुब्बी सोनार से बचने के लिए अपने इंजन बंद कर देती है या रास्ता बदल लेती है। सोनार सिस्टम समुद्री चीजों की आवाज से उन्हें पहचानते हैं, लेकिन उनकी रेंज सीमित होती है, जबकि रडार सतह पर मौजूद चीजों की पोजीशन बताता है। पुरानी जंगी टेक्नोलॉजी आज जितनी एडवांस्ड नहीं थी। कुछ देर बाद सोनार टीम दोबारा पनडुब्बी को बाईं तरफ 900 मीटर पर सुन लेती है। कप्तान हुक्म देता है कि जहाज दाईं तरफ मुड़ जाए। यह सुनकर सारा क्रू हैरान रह जाता है, क्योंकि दुश्मन बाईं तरफ था। कप्तान की चाल यह थी कि दुश्मन समझे कि ग्रेहाउंड उसका पीछा नहीं कर रहा और वह वापस आ जाए। ऐसा ही होता है। दुश्मन वापस आता है और जैसे ही वह करीब आता है, कप्तान दोबारा हमले के लिए तैयार हो जाता है। सोनार टीम फासले का हिसाब करती है और जब दुश्मन करीब आता है तो डेप्थ चार्ज पानी के नीचे बम गिराए जाते हैं। Bombs. कप्तान बाहर आकर देखता है कि कहीं दुश्मन का मलबा या लाशें तो नहीं हैं। कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बाद में पानी में तेल दिखाई देता है, जिससे अंदाजा होता है कि दुश्मन तबाह हो चुका है। सारा क्रू खुश होता है, लेकिन कप्तान उदास होता है, क्योंकि दुश्मन भी इंसान थे। खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कुछ घंटों बाद जर्मन पनडुब्बियां हमला कर देती हैं। काफिले के पीछे मौजूद डिस्पैटिको और कैडिना को टॉर्पीडो से निशाना बनाया जाता है। कप्तान फौरन पीछे की तरफ जाता है ताकि काफिले की हिफाजत कर सके। अचानक एक टॉर्पीडो ग्रेहाउंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन कप्तान तेज मोड़ का हुक्म देता है और बच निकलता है। फिर डिकी, ईगल और हैरी की रिपोर्ट आती है कि उन्हें 2-2 पनडुब्बियों ने घेर लिया है, यानी कुल 6 दुश्मन पनडुब्बियां। कप्तान कहता है कि जर्मन पनडुब्बियां भेड़ियों के झुंड की तरह हैं, जो रात के वक्त शिकार करती हैं,
क्योंकि रात में उनकी हरकत देखना मुश्किल होता है। रात होते ही जर्मन पनडुब्बियां सतह पर आने लगती हैं, यानी वे लड़ाई के लिए तैयार थीं। कप्तान हमलों से निपटने की तरकीब सोचने लगता है। भीषण ठंड क्रू को कांपने पर मजबूर कर देती है। वाइपर्स और रडार जमने लगते हैं। फिर जर्मन जहाज फ्लेयर रोशनी वाले गोले फायर करते हैं ताकि उनकी पोजीशन जाहिर हो। कप्तान एक पनडुब्बी देखता है जो पीछे से काफिले पर हमला कर रही होती है और फौरन उसका पीछा करता है। लेकिन दुश्मन पानी में डुबकी लगा लेता है। एक मौके पर ग्रेहाउंड एक मर्चेंट शिप से टकराने के करीब होता है। फिर ब्रिटिश गार्ड्स गलती से ग्रेहाउंड पर फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दुश्मन है। सोनार टीम एक और दुश्मन पनडुब्बी की शिनाख्त करती है। कप्तान हमले का हुक्म देता है। लेकिन दुश्मन ने जानबूझकर गैस सिलेंडर फेंककर धोखा दिया होता है। इसके बाद एक जर्मन पनडुब्बी रेडियो पर ग्रे वुल्फ के नाम से राब्ता करती है और कप्तान क्रॉस को धमकी देती है कि वह ग्रेहाउंड और काफिले को तबाह कर देगी। क्रू में बेचैनी बढ़ जाती है। दुश्मन टॉर्पीडो दागकर काफिले के और जहाजों को उड़ा देता है। कप्तान क्रॉस उदास होता है क्योंकि 5 जहाज तबाह हो चुके होते हैं, जिनमें करीब 200 लोग सवार थे। यह उसकी पहली तैनाती थी, जो एक बड़े त्रासदी में बदल गई। अभी भी हवाई सुरक्षा तक 26 घंटे बाकी थे। हथियार खत्म हो रहे थे और नुकसान बढ़ता जा रहा था। सुबह होते ही दोबारा हमला होता है, लेकिन ग्रेहाउंड और डिक्की बच निकलते हैं। कप्तान हमले का हुक्म देता है और डिक्की पनडुब्बियों पर बम गिराता है। एक पनडुब्बी सतह पर आ जाती है, जिस पर फौरन फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जब ग्रेहाउंड फायर करने वाला होता है तो डिक्की बीच में आ जाता है, इसलिए कप्तान रुक जाता है। लेकिन फिर जर्मन जहाज ग्रेहाउंड पर फायरिंग शुरू कर देता है। कप्तान हमला जारी रखने का हुक्म देता है और आखिरकार दुश्मन जहाज तबाह हो जाता है। लेकिन इस दौरान ग्रेहाउंड के 3 सदस्य शहीद हो जाते हैं। कप्तान उनके इज्जत में दुआ की रस्म अदा करता है। अब सिर्फ हैरी और डिक्की बचे होते हैं, जबकि ईगल बुरी तरह तबाह हो चुका होता है। हवाई सुरक्षा तक 14 घंटे बाकी होते हैं। कप्तान कार्ल से ब्रिटिश नेवी को मदद का संदेश भेजने को कहता है। जवाब आता है कि काफिले को एक मुकाम की तरफ ले जाया जाए जो हवाई सुरक्षा के दायरे में है और सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। इसी वक्त ग्रे वुल्फ फिर धमकी देता है। फिर 2 जर्मन पनडुब्बियां ग्रेहाउंड पर 2 टॉर्पीडो दागती हैं। Due to precise calculations, the first torpedo was avoided by the Greyhound with a sharp maneuver. And it also managed to dodge the second torpedo. ग्रेहाउंड दोनों को कामयाबी से बचा लेता है। अब वक्त पलटने का होता है। ग्रेहाउंड दुश्मन के सबसे करीबी पनडुब्बी की तरफ बढ़ता है। दुश्मन डुबकी लगा लेता है, लेकिन ग्रेहाउंड लगातार फायर करता है और आखिरकार दुश्मन को तबाह कर देता है। फिर एक और पनडुब्बी सामने आती है, लेकिन इसी वक्त हवाई मदद पहुंच जाती है और वाटर बम गिराकर आखिरी दुश्मन को भी तबाह कर देती है।
48 घंटों के लगातार दबाव के बाद कप्तान क्रॉस आखिरकार सुकून की सांस लेता है। मीटिंग पॉइंट पर ब्रिटिश जहाज उनका इस्तकबाल करते हैं और फिल्म का अंत होता है। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।